ॐ प्रणवं पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानघन जाशु हृदय आगार वशै राम सरचाप धर। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो देवाधिदेव उमापति महादेव भगवान की जय। नारायण। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान की सानंदमयी कथा का श्रवण करने वाले सभी भगवत प्रेमी श्रोता भक्त जनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। आप सभी हमारे साथ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें प्रसंग है कि भगवान श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वनवास की यात्रा में हैं और वहाँ वन में रहने वाले जितने भी स्त्री पुरुष बालक बूढ़े जवान हैं वो भगवान की रूप माधुरी का सौंदर्य का प्रत्यक्ष लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। इस प्रकार जिसने भी प्रभु श्री राम जी का एक बार इन नेत्रों से दर्शन कर लिया, समझ लो कि उसका आवागमन का जो चक्र था, जन्म मरण का जो चक्र था, वो कट गया। अजहु जासुर सपने हूँ काहू, बसहु लखन सिया राम बटाऊ। राम धाम पथ पायहि सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में सपने में भी कभी लक्ष्मण जी, सीता जी, राम जी, नारायण तीनों का जब स्मरण होता है, बाद में लो, हाँ थोड़ी देर बाद बोल देंगे, तो वो भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कोई बिरले महात्मा ही पाते हैं। अगर सपने में भी सीताराम जी का दर्शन हो जाए तो तब रघुबीर
श्रमित सिय जानी, देखे निकट बटो शीतल पानी। तह बस कंद मूल फल खाई, प्रात नहाय चले हैं रघुराई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जान करके पास में ही एक वटका वृक्ष और ठंडा पानी देख करके उस दिन तो वहीं ठहर गए और कंद मूल फल का आहार किया, भोजन किया और रात भर वहाँ रह करके प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी वन यात्रा में आगे बढ़े। अब इसके बाद में दोहा नंबर 124 से और 131 का प्रसंग आता है कि प्रभु श्री राम जी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुँचते हैं और संत दर्शन होता है, सत्संग होता है। आइए उसी प्रसंग में आप भी आनंद लें। देखत बन शर सैल सुहाए, वाल्मीक आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरे काननु जल पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वतों को देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री राम जी ने देखा कि आहा, महात्मा जी का निवास स्थान तो बहुत ही सुंदर है, जहाँ चारों ओर सुंदर पर्वतों की श्रृंखला है, सुंदर हरा भरा वन है और पवित्र जल के सरोवर भी है। उसके पास में पर्वतों से झरने भी बह रहे हैं, बड़ा सुंदर। सरने सरोज बिटप वन फूले, गुंजत मंजो मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, विरहित बैर मुदित मन चरहीं। सरोवरों में सुंदर सुनहले सुनहले कमल खिले हैं और वनों में जो भी वृक्ष हैं वो फल फूलों से लद रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु वहाँ उस वन में कोलाहल कर रहे हैं और प्रसन्न मन से, किसी के प्रति किसी का कोई बैर भाव नहीं है, स्वच्छंद होकर के वहाँ के वन के जीव भ्रमण कर रहे हैं, विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखे, हर से राजीव नैन। सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयहु लेन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। पवित्र और सुंदर आश्रम को देख करके कमल नयन प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए, हर्षित हुए और रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर के महर्षि वाल्मीकि जी स्वयं उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। देख राम छवि नयन जुड़ाने, करिशन मानु
आश्रम ही आने। मुनि बर अतिथे प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए हैं सुहाए। प्रभु श्री राम जी ने महात्मा जी को दंडवत प्रणाम किया। विप्र श्रेष्ठ महात्मा जी ने उनको दिव्य आशीर्वाद दिया और प्रभु श्री राम जी की छवि को देख करके महात्मा जी के नेत्र शीतल हो गए और बड़े सम्मान के साथ प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में लिवा ले आए। श्रेष्ठ महात्मा जी वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर के उनके लिए सुंदर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी ने उन फलों को खाया। तब महात्मा जी ने उनको विश्राम करने के लिए एक सुंदर स्थान बताया। वाल्मीक मन आनंद भारी, मंगल मूरते नयन निहारी। तब कर कमल जोरि रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी सौंदर्य माधुर्य की मंगल मूर्ति को नेत्रों से देख कर के वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल जैसे अपने हाथों को जोड़ करके सबके कानों को सुख देने वाली सुंदर वाणी बोले कि तुम त्रिकाल दर्शिय मुनिनाथा, विश्ववदर जिमे तुमरे ही हाथा। अस कहि प्रभु शब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दीन बनुरानी। प्रभु श्री राम जी ने बड़ी सुंदर मधुर और कोमल वाणी में कहा कि महात्मा जी, हे नाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं और संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए वेर के समान है। और फिर प्रभु श्री राम जी ने जो जैसा जिस प्रकार हुआ, माता कैकेयी ने जिस प्रकार वनवास के लिए वरदान मांगे और दशरथ जी की सारी स्थिति को, अयोध्या में क्या क्या हुआ, ये सारी कथा उन्होंने विस्तार से सुनाई और कहा कि हे प्रभु, तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असरा। मूकहूँ दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रवाह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि महात्मा जी, पिता की आज्ञा का पालन और माता का हित करने के लिए भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और मुझे आपका दर्शन होना, ये तो सब मेरे पुण्यों का ही तो प्रभाव है।
देखि पाय मुनि राय तुम्हारे, भई सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आयसु होई, मुनि उदवे गुण पावे कोई। हे महात्मा जी, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सारे पुण्य सफल हो गए, समस्त पुण्यों का फल हमको मिल गया। इसलिए अब जहाँ आपकी आज्ञा होए और जहाँ कोई भी महात्मा उद्वेग को प्राप्त न होए, यानी कि हमसे किसी को कष्ट न हो, परेशानी न हो, मुनि तापस जीने तेहि दुख लहहि, ते नरेश विनो पावक दहहि, मंगल मूल विप्र परितोषु, दहहि कोटि कुल भूषर रोषु। श्री राम जी कहते हैं कि महाराज, जिनसे महात्मा और तपस्वियों को दुख मिलता है, वे राजा बिना अग्नि के यानी के अपने दुष्ट कर्मों से ही जल करके भस्म हो जाते हैं। और ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, और धरती के देवता ब्राह्मणों का क्रोध ही करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। असजिय जाने कहि सूठाऊ, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊ, तहाँ रचि रुचिर परन त्रन साला, वासु करहूँ कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझ करके वो स्थान बतलाइए कि जहाँ मैं और छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी के सहित जाऊं, और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटिया बना करके हे दयालु कुछ समय मैं वहाँ निवास कर सकूं। ऐसा कोई स्थान बताइए। सहज सरल सुने रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कसन कहूँ अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। प्रभु श्री राम जी की सहज सरल वाणी को सुनकर के महर्षि वाल्मीकि जी बोले कि धन्य हो हे रघुकुल के श्रेष्ठ वर, हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आपकी ऐसी सुंदर वाणी, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि आप तो हमेशा ही मर्यादा का पालन करने वाले हो। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश, माया जानकी, जो सृजति जगु पालते हरते, रुख पाए कृपा निधान की, जो सहस शीसु अशीसु मही धरो, लखन सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु, चले दलन खल निश्चर अनी। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम, आप वेद की मर्यादा की रक्षा करने वाले जगदीश्वर हो, और ये जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया हैं।
जो कृपा के भंडार आपके रुख पाकर के जगत का सृजन और जगत का पालन और संहार करती हैं। यानी कि ये जो कुछ भी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होता है, ये भगवान की माया शक्ति है। और जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और इस धरा को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही इस चराचर के स्वामी श्री शेष जी महाराज आपके छोटे भाई लक्ष्मण का अभिनय कर रहे हैं। और देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके महात्माओं की रक्षा के लिए, दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए आए हो भगवान। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अखत अपार, नेति नेति निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर है। वाणी उसके बारे में नहीं पूरा बता सकती, बुद्धि भी उसको नहीं जान सकती। मन समेत जे जानन बानी, ऐसा अव्यक्त अकथनीय और आपका स्वरूप अपार है। वेद भी निरंतर हमेशा उसका नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से वो भी नहीं बता पाते। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभो नचावन हारे। तेहु न जानहि मरमु तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। हे राम, ये जितना भी जगत दृश्य मालूम पड़ रहा है, आप उसको देखने वाले हो, आप दृष्टा हो। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को भी नचाने वाले हो। जब वही आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन ऐसा होगा जो आपको जानने वाला होगा। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि होए जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। हे नाथ, आपको तो वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहते हो। जिसको आप जनाते हो, बस वही आपको जानता है। और फिर जिस समय आपको जान जाता है, तो वो आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदयों के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं भगवान। क्योंकि चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरे हूँ संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। क्योंकि आपकी जो देह है ना, सच्चिदानंदमय है, प्रकाशमय है, आनंदमय है। यानी कि इन पंच महाभूतों की बनी हुई नहीं है। और उत्पत्ति, नाश, वृद्धि, क्षय आदि सब विकारों से आपका ये देह रहित है, आपका दिव्य देह है।
और इस रहस्य को केवल अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के हित के लिए ये दिव्य मानव शरीर धारण किया है और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से ही आप यहाँ लीला कर रहे हैं। राम देखे सुने चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध होई सुखारे। तुम जो कहूँ करहूँ सब साचा, जस काछिए तस चाहि नाचा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर के अज्ञानी मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं, वो इसको लीला देखते हैं। आप जो कुछ भी कहते हो या करते हो वो सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए ना। यानी कि आप इस समय मनुष्य रूप में हैं, इसलिए मनुष्य के जैसा व्यवहार करना ही ठीक है। पूछे हूँ मोहि की रहूँ कहाँ, मैं पूछत सकुचा, जहन हो तहाँ देहु कहीं, तुम ही दिखावहु ठाउ। सियावर राम जय जय राम। आपने प्रभु मुझसे पूछा है कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते हुए सकुचा रहा हूँ कि आप ही मुझे बताएं कि जहाँ आप न हो वो स्थान ऐसा कौन सा है। आप मुझे बता दिए कि आप कहाँ नहीं हो, तो फिर मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाई दूंगा। सुने मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। बाल्मीक हसे कहहीं बहोरी, बानी मधुर अमिय रस बोरी। महात्मा जी के प्रेम रस से सने हुए वचनों को सुन करके श्री राम जी सोचे कि कहीं रहस्य खुल न जावे, तो मन में मुस्करा गए। तो वाल्मीकि जी हंस करके अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी से बोले कि सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिया लखन समेता। जिनके ही श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे श्री राम जी सुनो, अब मैं वो स्थान बता देता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिएगा, जिनके कान समुद्र की तरह आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरे हुए हैं। भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। लोचन चातक जिन करि राखी, रहहि दरस जल दरे अभिलाषे। जो आपकी कथाओं से अपने कानों को निरंतर भरते रहते हैं लेकिन फिर भी तृप्त नहीं होते, तो उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं
और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जैसे चकोर चंद्रमा को देखती रहती है, उसी प्रकार जिनके नेत्रों में आप ही बसे हुए हो, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। चातक जो पक्षी है वो मेघों का ही जल पान करता है, मेघों के लिए सदा लालायित रहता है। उसी प्रकार जिनके नेत्र आपके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके ही हृदय सदन सुखदायक, वशहु बंधु सिय सहर गुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद के जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी सामने, स्थूल सूक्ष्म उस झांकी के सामने सब कुछ, यानी तीनों जगत के पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार कर देते हैं एक झांकी यानी एक झलक के लिए। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप अपने भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के साथ में वहाँ पर आप रहिएगा। जस तुमार मानस विमल हंसिन जिया जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनय राम बसहु हियतासु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम।